मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब वो मजबूर लड़की बस में सवार हुई तो ड्राइवर ने किराए के 5 रुपए न लिए। बदले में उसने जो चीज़ मांगी वो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देने वाली थी। कहानी का उन्वान है किराए की कीमत। यूं तो लाहौर शहर की गलियां कभी सुनसान नहीं होती, मगर उस रात अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। शाहदरा की तरफ जाने वाली आखिरी बस पर सवार होते हुए सना का दिल धक से रह गया। उसकी उम्र अभी 16 बरस थी, मगर आंखों में वो उदासी थी जो सिर्फ वो लोग जानते हैं जिन्होंने भूख को नींद में बदलते देखा हो। उसके पास किराए के 5 रुपए नहीं थे। जेब में सिवाय एक पर्ची के कुछ भी नहीं था। ये वो पर्ची थी जो उसने माँ के लिए डॉक्टर से लिखवाई थी। बस ड्राइवर ने उसे देखा तो कोई त्योरी चढ़ाई न कोई तल्ख कलामी की। बस इतना कहा, बैठ जाओ बेटी। सना ने जगती हुई पिछली वाली सीट पर जाकर बैठना चाहा, मगर ड्राइवर ने आईने में उसकी झलक देखकर आवाज़ दी, इधर आओ, सामने वाली सीट पर बैठो। अंधेरा बहुत है, पीछे ठीक नहीं। वो बस थी तो सरकारी, मगर उसकी हालत वैसी ही थी जैसे सना की ज़िंदगी, इस्तेमाल शुदा, थकी हुई, मगर फिर भी चलती फिरती। अगले रोज़ भी यही हुआ और फिर अगले रोज़ भी। हर रात जब सना फैक्ट्री से निकलती तो यही बस उसका इंतज़ार करती, जैसे कोई बूढ़ा वफादार जानवर। ड्राइवर का नाम हाजी गुलाम नबी था। 60 बरस के लगभग उम्र, दाढ़ी सफ़ेद, हाथ पथराए हुए, मगर आंखों में वो ठहराव था जो सिर्फ कई साल की नमाज और कई रातों की तन्हाई देती है। तीसरे हफ्ते सना ने जेब से 5 रुपए निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए तो हाजी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मैंने किराया नहीं मांगा, तुम बस बैठ जाया करो। लेकिन वाली बात नहीं। उसने बस रोकी और सना को गौर से देखा। हाँ, एक चीज़ है जो तुमसे मांगनी है बदले में। सना का दिल बैठ गया। उसे तरह तरह के ख्यालात आने लगे। वो जानती थी कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हाजी ने कहा, कल रात तुम बस में उतरने से पहले जो किताब पढ़ रही थी वो कौन सी थी? सना ने जो सुना उस पर उसे यकीन ना आया। वो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। मैं फैक्ट्री में काम करते करते पढ़ लिया करती हूँ जब मशीन बंद होती है तो। कल वो किताब मुझे भी सुनाना। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मगर कहानियाँ सुनने का दिल करता है। सना की आंखों में हैरत थी। ये वो बदला था जो उसने कभी सोचा नहीं था। अगले दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया। रात 11 बजे की आखिरी बस में शाहदरा से अंदरूनी शहर तक हाजी गुलाम नबी बस चलाते जाते और सना किताब पढ़ती जाती। प्रेमचंद, मंटो, इस्मत चुगताई और फिर अहमद नदीम कासमी। हाजी को सुनकर कभी हंसी आती, कभी वो बुड़बुड़ा कर कहते, वाह मेरे मौला, ऐसा भी होता है। सना को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। उसे उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी से कोई गर्ज नहीं है। वो तो सिर्फ उसकी आवाज़ का दीवाना है। मगर ज़िंदगी यूं ही नहीं चलती। इसकी कहानी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होते। एक रात जब सना बस में बैठी तो पिछले दरवाजे से 2 नौजवान सवार हुए। वो दोनों नशे में थे और शोर मचा रहे थे। उन्होंने सना को देखा तो एक ने कहा, अरे आज तो मज़ा आ गया, लड़की चल हमारे साथ पीछे आकर बैठो। सना ने घबराकर हाजी की तरफ देखा। हाजी ने बस रोकी, दरवाज़ा खोला और पलट कर बोले, उतरो। वो नौजवान हैरान रह गए। क्या मतलब? मतलब तुम दोनों को अभी उतरना है, वरना मैं थाने ले जाऊंगा। एक नौजवान हंसने लगा, बुड्ढे, तुझे पता है हम कौन हैं?
हाजी ने अपनी नशिस्त से उठकर वो डंडा उठाया जो हमेशा बस में रखा होता। मुझे पता है तुम लोग कौन हो, निकल जाओ वरना तुम्हें पता चल जाएगा कि बुढ़ा भी इतना बुढ़ा भी नहीं है। वो दोनों बुड़बुड़ाते हुए उतर गए। उस रात जब सना उतरी तो उसने पहली बार हाजी का हाथ पकड़कर कहा, चचा आपने मेरे लिए ये सब किया। हाजी ने उसके सर पर हाथ रखा, बेटी मेरी बेटी भी तुम्हारी उम्र की है मगर वो मेरे पास नहीं है। पहली बार हाजी की आंखों में नमी थी। फिर उसने बताया कि उसकी बेटी इशरत 15 बरस पहले इसी शहर में कहीं गुम हो गई थी। बीवी गम में मर गई। बस चलाना उसकी बेटी को तलाश करने का बहाना था। हर गली, हर मोड़, हर बस्ती, मगर इशरत न मिली। सना सुनती रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। 2-3 दिन बाद एक रात जब बारिश हो रही थी, सना ने हाजी को एक पुरानी तस्वीर दिखाई जो उसे पुराने संदूक से मिली थी। उसकी माँ की जवानी की तस्वीर जिसमें वो एक छोटी बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। हाजी ने बस रोक दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में वो बच्ची उसकी बेटी की तरह थी, मगर वो कपड़े, वो मुकाम, वो घूंघट। ये तस्वीर कहाँ मिली? उसकी आवाज़ कांप रही थी। सना ने बताया, मेरी अम्मा के पास थी। उन्होंने बताया था कि ये उनकी भांजी है जिसे उन्होंने पाला था, मगर वो बच्ची कभी नहीं मिली। हाजी ने सना को गौर से देखा। उसके होंठ कांपने लगे। वो बच्ची तुम हो सना। वो दोनों यूं खामोश हो गए कि एक लम्हे को बस में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। फिर हाजी ने बताया कि जब उसकी बीवी मरी तो उसके भाई ने इशरत को अपने पास रख लिया, मगर फिर वो भी मर गया और इशरत कहीं गुम हो गई। सना की माँ दरअसल उसकी खाला थी। सना ने हाजी को देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि ये अजनबी ड्राइवर उसका बाप है। आज 15 बरस बाद भी वो बस शाहदरा से अंदरूनी शहर जाती है। अब उसे हाजी गुलाम नबी नहीं चलाते, उनकी जगह उनकी बेटी सना बैठती है। ड्राइवर सीट पर तस्वीर लगी है हाजी की मुस्कराते हुए। कहा जाता है कि अगर रात गए तुम उस बस में सफ़र करो तो सना तुमसे किराया नहीं मांगेगी, वो सिर्फ इतना पूछेगी कोई कहानी सुनाओगे, क्योंकि उसे अब तक यकीन है कि कहानियाँ ही वो किराया हैं जो इंसान को उससे घर पहुंचा देती हैं। 5 रुपए का किराया एक बाप की मोहब्बत से कम था, मगर एक कहानी ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि पूरी ज़िंदगी की कीमत अदा हो गई। कभी कभी अल्लाह ताला हमें वो सब कुछ इस तरह लौटाता है कि हमें यकीन ही नहीं आता। प्यारे नाजरीन, कहानी पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही खूबसूरत पैगाम वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, सलामत रहें। आपका बहुत शुक्रिया।